हेलो फ्रेंड्स, वासु स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं टॉपिक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम पढ़ेंगे कि जैसे 2 या 3 आदमी मिलकर व्यापार कर रहे हैं तो उनका जो लाभ हो रहा है, उनका जो हिस्सा है वो हर किसी के हिस्से में कितना कितना आएगा, किस किस रेशो में मिलेगा। तो इसके बारे में हम आज सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो करते हैं हम फिर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ये ए बी सी हमारे पास 3 आदमी हैं, ठीक है। और जो पहला आदमी है ए, उसने 3,60,000 रुपए लगाए व्यापार में, बी ने लगाए हैं 3,78,000 और सी ने लगाए हैं 4,14,000 रुपए। जो साल के अंत में उनको ब्याज हुआ, जब प्रॉफिट हुआ, वो कितना है 3,84,000 रुपया। इसको अभी ऐसे रहने देना। अभी उनके पैसे देखो कितने लगाए। एक ने लगाया 3,60,000 रुपया और दूसरे ने लगाया 3,78,000 रुपया। कुछ नहीं करना, हमने ऐसे रेशो में लिख लेना है। और तीसरे का 4,14,000 रुपया। अब एक ही टेबल से काटने, जहां तक करते हैं काट देंगे। 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल होगी, ये भी 3 जीरो कैंसिल होगी। अब 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16 जीरो, ठीक है। 2 एकम 2, 1 बच गया, कितने बन गए 17, 2 8 16, 1 बच गया, 2 9 18, ठीक है। फिर से 2 दूनी 4 जीरो और 2 सते 14, ठीक है। अभी किससे 3 से चला जाएगा, हाँ ठीक है। 3 छिके 18 जीरो, 3 छिके 18, 3 3 9 और 3 छिके 18, 2 बच गए, 27 बन गए, 3 आया 27। फिर से 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 जीरो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 3 9। अभी देखो ये हमारे पास प्राइम नंबर आ गया, तो मतलब ये तीनों किसी और टेबल से नहीं कटेंगे। तो हमारा काम क्या, अब इसके बाद जब रेशो निकल गई है तो हमने देखना इसका लाभ कितना है, 3,84,000 रुपया, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस कर लो, कितना आया 20 प्लस 21 प्लस 23, 3 और 1 कितना हो गया 4, 2 2 4 और 2 6। मल्टीप्लाई में जो प्लस करके आएगा तीनों को वो नीचे लिख लेंगे। और जो हमारे पास किसका बोला हुआ उसने, सी को कितना धन मिलेगा, इस प्रॉफिट में से सी का हिस्सा कितना होगा। तो सी की रेशो क्या है हमारे पास 23, तो ये 23 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको डिवाइड कर देते हैं इधर। 4 1 का 4 हो गया, 2 यहां से हो गया, तो कितना 24, 4 6 का 24 और ऐसे इधर आ गया 4 8 का 32 और 4 9 का 36, 4 6 का 24 0 0 0। अब देखिए 16 छिके 96 0 0 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 23 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 6 3 18, 1 बच गया, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके आ गया 138 और साथ में 3 जीरो है, वो साथ में लगा दी। तो अभी हमारे पास जो सी का हिस्सा है इस प्रॉफिट में से वो कितना आ गया 1,38,000 रुपया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 10,200 रुपए लगाए, ठीक है। ए का जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है 10,200 रुपए और बी ने लगाया 13,800 रुपया और सी ने लगाया 19,200 रुपया, ठीक है। वर्ष के अंत में जो प्राप्त लाभ है वो कितना होगा 50,400 रुपया। ये उनका तीनों के जो बिजनेस है उसका प्रॉफिट है। अब उसने बोला हुआ कि बी का हिस्सा कितना होगा इस प्रॉफिट में। तो सेम ही कंडीशन है, हमने सबसे पहले देखना है कि ए का कितना पैसा है 10,200 रुपया और बी का कितना है 13,800 और सी का है 19,200। इसको डिवाइड करना आप जैसे मर्जी आप कर सकते हो, जैसे भी आपकी कैलकुलेशन है उस हिसाब से कर सकते हो। 2 से काट दिया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 1 बच गया, 2 9 18, 2 9 18, 1 बच गया, 2 छिके 12। अब 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 2 बच गए, 21 बन गए, 3 सते 21, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 3 9 और इधर कितना आ गया 3 3 9, 3 दूनी 6। ये हमारे पास ए का हिस्सा है, ये बी का है और ये सी का है। अभी क्या काम था हमारा कि प्रॉफिट लिख लेना है एक साइड पे, 50,400 जो है लाभ है।
अब इसमें से हिस्सा निकालना हमें, तो इन सभी को प्लस करेंगे तो 17 प्लस 23 प्लस 32, 7 3 10 2 12, एक बच गया, 3 2 5, एक 6 और एक 7, इनको प्लस करके आया हमारे पास 72। तो ये जो टोटल प्लस करके आता है उसको नीचे लिख लेंगे। अब कौन सा हिस्सा पूछा था उसने, बी का हिस्सा पूछा हुआ है, तो बी का ये है तो इसकी रेशियो कितनी है 23, जिसका भी निकालना उसको ऊपर लिख लेंगे। अगर इसमें से उसने सी का पूछा होता तो 32 ऊपर रख लेते हमने, तो हमारा क्वेश्चन हो जाता। अब काट देते हैं इनको, इधर से इधर डिवाइड करो, क्या आया 2 3 6, एक बच गया 2 6 12, 2 दूनी 4, एक बच गया 2 5 10, 2 दूनी 4 0 0, ठीक है। 6 6 36, 6 चौके 24, एक बच गया 6 दूनी 12 0 0। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42 0 0। अब करेंगे हम 700 को मल्टीप्लाई 23 से, तो 23 को 7 से करेंगे तो कितना आया 7 21, 2 बज गए 7 दूनी 14 और 2 16, 161 और साथ में ये 2 जीरो लगा लेंगे। 16,100 रुपये जो है वो बी का हिस्सा है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, 3 साझेदार ए बी सी ने एक व्यापार में क्रमशः 26,000, 34,000, 10,000 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त 3500 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। मतलब तीनों ने पैसा लगाया अपना अपना, ए ने कितना लगाया 26,000 और बी ने लगाया 34,000 और सी ने 10,000 रुपया, और लास्ट में उनको प्रॉफिट हुआ 3500 रुपया। उसमें उसने पूछा हुआ कि बी का हिस्सा कितना होगा इस प्रॉफिट में। तो सेम कंडीशन है, जो उनका पैसा लगाया हुआ उसकी रेशियो निकालेंगे हम। 26,000 हो गया, फिर 34,000 हो गया, और तीसरा आ गया 10,000। अभी इसको डिवाइड, ये ए का हिस्सा है, ये बी का और ये सी का। 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये भी 3 0 कैंसिल, 2 से काट दिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो हमारे पास ये अनुपात आ गए तीनों के। तो इन दूसरा काम क्या होता है, इनको प्लस करना। 13 प्लस 17 प्लस 5, 7 5 12 और 3 15, 1 1 2 और 1 3, हमारे पास बन गया 35, ठीक है। तो इनको प्लस करके कहाँ लिखेंगे, नीचे लिख लेंगे। प्रॉफिट कितना है 3500 रुपया, और किसका हिस्सा निकालना है इसमें, हमने बी का हिस्सा निकालना है। तो बी की रेशियो कितनी है 17, तो 17 ऊपर आ जाएगा। तो 35 से डिवाइड कर दिए, 35 से कम 35 0 0। अब 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो कितना हो गया 1700 रुपये। तो 3500 रुपये में जो बी का हिस्सा है प्रॉफिट का वो कितना है 1700 रुपये। तो इसमें हमें ये पता चला है कि जो पर्सन जितना ज्यादा पैसा लगा रहा है उसका प्रॉफिट का हिस्सा भी उतना ही ज्यादा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, आलोक ने 75,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। 3 महीने बाद चंदन 60,000 रुपये लगाकर साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में कुल 16,000 रुपये के लाभ में से चंदन का भाग कितना है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो जितने ज्यादा पैसे लगाएगा उसका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से ज्यादा चलेगा। अब ये क्वेश्चन उससे कैसे डिफरेंट है, क्योंकि जो हमारे पास आलोक है उसने स्टार्टिंग में शुरू कर दिया बिजनेस 75,000 रुपये लगाकर, बट जो चंदन है वो आया 3 महीने बाद। अगर 1 साल है तो साल में कितने महीने हैं 12 महीने। अब आलोक का जो पैसा लगा वो 12 महीने के लिए लगा। अब चंदन जो आया था वो आया था 3 महीने बाद, मतलब उसका पैसा कितने महीने चला 9 महीने, तो उसको प्रॉफिट भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो कुछ नहीं करना इसमें, देखिए जैसे हमारे पास ए का हिस्सा कितना है, आलोक का 75,000 रुपये था, वो 12 महीने के लिए पैसे यूज कर रहा है, और दूसरा जो है चंदन उसका 60,000 था, तो वो कितने महीने पैसा लगा रहा है अपना 9 महीने। जितने महीने बाद आएगा उतना टोटल में से कम हो जाएगा, ये आप वैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सेम वैसे प्रोसीजर चलेगा। 3 0 से 3 0 क्या कर दिया हमने कैंसिल, 12 एकम 12, 12 पंजे 60
5 से इधर काट देंगे, 5 एकम 5, 2 बचे 5 पंजे 25। तो ये हमारे पास आ गया 15। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो 3 जीरो कैंसिल थी। ठीक है, हो गया 15/9। तो इनको प्लस करके कितना आया हमारे पास 24, और प्रॉफिट कितना हमारे पास वो है 16,000। अब किसकी निकालनी है हमने, चंदन की। तो सबसे पहले कौन आया, आलोक, और दूसरे नंबर पे कौन आया था, चंदन। तो चंदन का हिस्सा बताना कितना है, तो वो कितनी रेशियो है 9, तो ये ऊपर रख लेंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 छक्के 24, 4 चौके 16, 0 0 0। अभी 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 0 0 0। तो क्या आया हमारे पास 2 3 6,000 रुपये, जो इसका हिस्सा है, किसका, चंदन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 32,000 रुपये 4 महीने के लिए, बी ने 51,000 रुपये 3 महीने के लिए, तथा सी ने 27,000 रुपये 5 महीने के लिए लगाए। यदि वर्ष के अंत में लाभ 12,480 रुपये है, तो ए का हिस्सा कितना है, वो हमने ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट ही बता दिया कि किसके कितने पैसे हैं और कितने महीने यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कोई वो कंफ्यूजन में नहीं आना कि हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है। क्यों, क्योंकि उसने बोल दिया हुआ है कि 32,000 रुपया वो 4 महीने के लिए लगा रहा है। तो हम सेम वैसे कर लेंगे, 32,000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, और दूसरा हमारे पास बी ने कितना लगाया 51,000 रुपया कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, और सी ने लगाया 27,000 रुपया 5 महीने के लिए। तो जितने जितने महीने पैसा यूज हो रहा है उसी हिसाब से हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी, ये भी 3 जीरो कैंसिल है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, इनको किया तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, इनको करेंगे तो 5 7 35। ठीक है, 3 बच गए, 5 दूनी 10 और 3 13। अब ये ए का हिस्सा है, ये बी का और ये सी का। हमने किसका फाइंड करना है, ए का। तो जो ए है हमारे पास वो कितना है 28, 128, ये ऊपर रख लेंगे। इन तीनों को प्लस करेंगे, 128 प्लस 153 प्लस 135, 5 3 8 और 8 16, 5 2 7 3 10 और 1 11, 3 और 1 4, सभी को प्लस करके आया हमारे पास 416। और मल्टीप्लाई में कितना लाभ दिया हुआ था 12,480 रुपये। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे हम 12,480 रुपये। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 4 से, 4 दाया 40, 1 बच गया, 4 चौके 16, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 0। फिर से 4 से चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, 4 7 28, 3 बच गए 32 बन गए, 4 8 32 0। अब ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 13 से फिर से डिवाइड कर देंगे तो 13 छक्के 78 और 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे 60 को कर देंगे मल्टीप्लाई 64 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 0 वैसे लगा ली, 6 चौके 24, तो कितने बच गए हमारे पास 2, 6 छक्के 36 और 2 38, तो 3,840 रुपये इसमें से किसका हिस्सा है, ए का। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास कि ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। वो क्या था, एक ने 12,000 रुपये लगाए और जो दूसरा उसने 16,000 रुपये लगाए शुरू में, और 8 महीने बाद सी बी 15,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद 45,600 रुपये लाभ में सी का भाग कितना होगा। अभी देखिए, पहले तो हम बात कर रहे थे 1 साल के लिए। अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में उसने बताया कि 2 वर्ष बाद उसको प्रॉफिट कितना होगा 45,600 रुपये। अब इस टोटल प्रॉफिट में से सी का हिस्सा बताना है कितना है।
तो मैंने बोला था कि जितने महीने पैसा यूज होगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए कितना पैसा लगा रहा है पहले 12,000 रुपया, ठीक है, वो कितने महीने के लिए 2 साल के लिए, तो 24 कर दिए, क्योंकि एक साल में 12 महीने हैं तो 2 साल में 24 महीने हो गए। और बी कितना पैसा लगा रहा है 16,000 रुपये, वो भी 24 महीने के लिए। जो लेट आया वो सी आया, वो कितने महीने बाद आया 8 महीने बाद, मतलब 24 में से 8 महीने बीत चुके थे। तो बचे कितने बार 24 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना पैसा इसका 15,000 रुपया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 16 से, 16 और 8 24 होते हैं, ठीक है। तो ये अभी डिवाइड कर लेंगे हम, कितना आया 3 0 3 0 3 0 कैंसिल होगी। अब किससे जाएगा 3 से चला जाएगा, 3 चौके 12, ठीक है, 3 8 24, 3 पंजे 15। अभी और किससे जाएगा ये 4 से चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, ठीक है, और 4 चौके 16। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आया 24, और यहाँ पे क्या है 8 चौके 32, और यहाँ पे क्या है 5 चौके 20। अब ये फिर से कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जब तक कटता जाए काटते रहना है। 2 एकम 2, 2 छिके 12, फिर 2 एकम 2 0, फिर से 2 से चला जाएगा 2 छिके 12, 2 8 16, 2 पंजे 10। अब इनको प्लस करेंगे, कितना आया 6 8 14 और 5 19, प्लस करके हमारे पास आ गया 19। अब हिस्सा किसका निकालना है इसमें से, सी का। तो सी का अनुपात क्या है, देखो ए बी और सी का हिस्सा यही आया हमारे पास, वो है 5। तो ये ऊपर आ जाएगा। प्रॉफिट कितना है 45,600 रुपये। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 19 दूना 38 और कितने 45 हो गए 7, 76 बन गए, 19 चौके 76, 0 0, 24 पंजा कितने होते हैं 120, 5 चौके 20, 0 2 बच गए हमारे, 5 में 10 और 2 12, और साथ में 2 0 है वो लगा लेंगे। तो क्या आया हमारे पास 45,600 में से 12,000 रुपया है जो वो सी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमन ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद सामंत 60,000 रुपये लगाकर तथा उसके 3 महीने बाद रचित 50,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले जो अमन ने देखो 40,000 रुपया लगाया स्टार्टिंग से, कितने वर्ष 2 वर्ष के अंत में, तो मतलब 40,000 रुपया कितने साल चला उसका 2 साल, तो कितने महीने हो गए 12 दूना 24। दूसरे केस में देखिए, इसके बाद 6 महीने बाद कौन आया सामंत, तो 24 महीने में से जब 6 निकल चुके हैं तो कितने बच गए 18। ये जो 18 महीने हैं ये किसके पैसे लगे हैं इतने महीने सामंत के, तो कितना रुपया था 60,000 रुपया लगाया उसने, कितने महीने 18 महीने। तीसरे नंबर पे मतलब उसने बोला लगा के तथा उसके 3, मतलब जो 6 महीने बाद आया उसके भी 3 महीने बाद कौन आया रचित, तो मतलब ये टोटल से कितने महीने लेट हो गया 9 महीने। तो 24 में से हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आया 15, तो मतलब जो थर्ड पर्सन है उसके पैसे कितने महीने चले हैं 15 महीने। तो कितना पैसा लगाया था रचित ने 50,000 रुपया 15 महीने के लिए। अभी उसने सिर्फ अनुपात ही पूछा होगा, तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये लाभ का अनुपात ही आ जाएगा। तो किससे क्या देखो 4 0 है, 4 0 4 0, डिवाइड तभी होंगे जब तीनों एक साथ कटेंगे एक ही टेबल से, ऐसे अलग अलग काटेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी चला जाएगा 3 8 24, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अभी और कटेगा देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 8 चौके 32 हो गया, और इधर 18 दूना 36 हो गया, और 5 पंजे 25। देखो अगर कोई 25 कटेगा किसी टेबल से तो 36 नहीं कटेंगे उससे, और 32 भी नहीं कटेंगे अलग अलग से, तो इसलिए हमारा यही क्या है आंसर है। तो ये इनके लाभ का अनुपात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कमल ने 9,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। इसके 5 महीने बाद
समीर 8,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 6,970 रुपये के लाभ में से समीर का हिस्सा कितना होगा। देखिए जो कमल है उसने 9,000 रुपया लगाया पूरे वर्ष के लिए, तो मतलब उसके जो पैसे लगे हैं वो 12 महीने लगे हैं। उसके बाद 5 महीने बाद, इसके 5 महीने बाद, मतलब उसके पैसे लगे 12 महीने। अब 5 महीने बाद कौन आया, ये दूसरा पर्सन है जो समीर। ठीक है, तो 12 में से हमने क्या कर दिए 5, मतलब उसके कितने पैसे चले, कितने महीने, 7 महीने उसके पैसे यूज हो रहे हैं। तो कितना रुपया लगाया उसने, 8,000 रुपया, कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। बस इतना सा क्वेश्चन है। ये कमल का है और ये हिस्सा किसका है, समीर का। 3 0 से 3 0 कैंसल, 2 से काट देते हैं, 2 छिके 12, 2 चुके 8, तो ये हो गया 9 छिके 54 और यहाँ पे 7 चौके 28, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया दोनों का अनुपात। अभी निकालना किसका बोला हुआ उसने बोला हुआ में से समीर का हिस्सा कौन सा। समीर ये है तो इसको रख लेंगे ऊपर 14 और दोनों को प्लस करके कितना आया, 7 4 11, 2 और 3 और 1 4, और लाभ कितना है 6,970 रुपये। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 697 को डिवाइड कर लेते हैं 41 से, क्योंकि 41 हमारे पास है प्राइम नंबर, ये पूरे का पूरा ही आएगा। तो 41 है, क्यों 41 हो गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे आ गया 6 में से 4 के 2, ऊपर से आ गए 7 नीचे। अभी देखिए अगर 41 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौके 28, मतलब 7 से गया तो 200, 41 सत्ता कितने हो गए 287, ये 0 हो गया, मतलब कि ये गया 17 हो गया और ये वाला 0 साथ में। ठीक है, डायरेक्ट हमने डिवाइड करके बता दिए जहाँ पे, और जो 0 थी साथ में वो पैसे के पैसे लगा दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 170 गुणा 14, 14 सत्ते कितने हो गए 98, 9 बच गए, 14 एकम 14 और 9 कितने हो गए 23, और साथ में 0 लगा दी, 2,380 रुपये जो है समीर का हिस्सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 ग्वाले ए बी सी ने मिलकर एक चरागाह है पशु चराने वाली जगह, ठीक है, 2,660 रुपये किराए पर लिया। ए अपनी 18 भैंसे 4 महीने चराता है, ठीक है, बी अपनी 16 भैंसे 6 महीने चराता है, तथा सी अपनी 14 भैंसे 7 महीने चराता है। बी को कितना किराया देना होगा। ए अपनी 18 भैंसे 4 महीने चराता है, ठीक है, तो उसकी जो 18 भैंसे वो कितने महीने चल रही हैं 4 महीने, और बी जो है अपनी 16 भैंसे कितने महीने चला रहा है 6 महीने, और सी जो है अपनी 14 भैंसे 7 महीने चला रहा है। ठीक है, तो इसको अभी हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 9 18, 2 8 16, 2 7 14, तो ये हो गया 9 चौके 36, ये हो गया 8 के 48, और ये हो गया 7 7 50। ठीक है, अभी ये हमारे पास विषम संख्या और ये सम संख्या है, तो अभी एक टेबल से तीनों में से कोई भी नहीं, मतलब सारे के सारे कटेंगे, तो इसलिए हम इनको प्लस कर लेते हैं, 36 48 49, 9 8 17 और 6 23, 2 बच गए, 4 4 8 3 11 और 2 13, प्लस करके हो गया हमारे पास 133। अब हिस्सा किसका निकालना था कि बी कितना किराया देगा, तो बी की जो रेशो है ए बी सी, तो बी की रेशो आई है 48, वो ऊपर आ जाएगी, और मल्टीप्लाई में कितने पैसे, जो किराया था टोटल वो कितना था 2,660 रुपये, 133 दूना 266 हो गया और 0 साथ में, तो 48 दूना 96 और 0 साथ में, तो 960 रुपये जो है वो बी किराया देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी मिलकर एक चरागाह किराए पर लेते हैं। जैसा क्वेश्चन हमने पिछला किया सेम टू सेम वैसा ही है। इसमें से ए अपनी 10 गाय 7 महीने तक, बी अपनी 12 गाय 5 महीने तक,
तथा सी अपनी 15 गाय 3 महीने तक चराते हैं। यदि कुल किराया 1750 रुपए हो, ठीक है, तो सी को कितना किराया देना होगा अपनी गाय चराने के लिए। तो सेम ही हमारे पास, तो कितनी गाय है, पहले ए के पास 10 गायें हैं, वो कितने महीने चरा रहा है, 7 महीने। बी के पास 12 गायें हैं, वो कितने महीने चरा रहा है, 5 महीने। और सी के पास 15 गायें हैं, वो कितने महीने चला रहा है, 3 महीने। करो इसको सॉल्व, तो क्या है हमारे पास, ये कटेगा, देख लेते हैं। 10 सत्ते 70 हो गए, 12 पंजे 60 हो गए, और 15 ત્યાં 45। तो ये 5 से चला जाएगा। 5 एकम 5, 2 बज गए, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 नया 45। ये आ गया हमारे पास। अब ये देखो अलग अलग हो गए हैं, तो ये डिवाइड नहीं होंगे। तो 14, 12 और 9, इनको प्लस करते हैं। 9 2 11, 11 और 4 15, 1 बच गया, 1 2 और 1 3। इनको प्लस करके आ गया हमारे पास 35। तो 35 जैसे हम कर देंगे, प्लस करके नीचे लिख लिया। अब हिस्सा किसका निकालना, सी का, कि सी कितना किराया देगा। तो ये ए है, ये बी है, और सी की रेशो कितनी आई हुई है, 9। और मल्टीप्लाई में कितने पैसे थे किराए के, 1750 रुपया। तो 1750 ये आ गया। अभी डिवाइड कर देते हैं। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 बज गए, 25 बन गए, 5 पंजे 25, 0, 7 पंजे 35 और 0। ठीक है, तो अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 9 पंजे 45, 0। 450 रुपये जो है वो सी किराया देगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वासु स्टडी पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।